Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. Hope you all are in the best state of your health. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? हमारे पास 3 consecutive integers है, हमें उनको जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, हमसे पूछा गया है आप वो इंटीजर्स बता। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपको लास्ट पे गिवन है फाइंड करने के लिए जो आपसे पूछा गया है उसको लेट मान के चलो। तो मुझे 3 इंटीजर्स लेने हैं लेकिन कंसेक्यूटिव। पहले हम कंसेक्यूटिव का मीनिंग समझेंगे। कंसेक्यूटिव का जो सिनोनिम है उसका मतलब होता है सक्सेसिवली। सक्सेसफुली मीन्स लगातार, एक के बाद एक, लगातार। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इंटीजर 1 है, 1 इंटीजर है क्योंकि इंटीजर्स में आते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। फिर इसका कंसेक्यूटिव फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ये नंबर्स हैं बेटा, इनको बोला जाता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम कंसेक्यूटिव इंटीजर जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अगर आप गौर से देखो एक एक ऐड हो रहा है। 1 को जब हम 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो अगर हम इस 1 को x लेंगे फिर x को दूसरा इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा x प्लस 1, फिर तीसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा 1 प्लस 1 जब करेंगे हम तो x प्लस 2, इसी x को जब हम 2 ऐड करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है let first integer is x, second consecutive integer is x plus 1। तो अगर x 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, थर्ड consecutive integer is x प्लस 2 क्योंकि 1 प्लस 2 होता है 3। अगर इससे आपको और पूछा गया है फोर्थ कंसेक्यूटिव इंटीजर तो वो आ जाएगा x प्लस 3 क्योंकि 1 प्लस 3 होता है 4। लेकिन हमसे 3 ही पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या मुझे कह रहा है, अब इन 3 को मुझे ऐड करना है। तो पहला है x, फिर x प्लस 1, बीच में प्लस रखना है, फिर है x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। अब हम x वाले को काउंट करेंगे 1x 2x 3x। तो वेरिएबल आ गया 3x, कांस्टेंट है यहाँ पे 2 प्लस 1 इज़ 3, 3x प्लस 3 इज़ 51। फिर वही फंडा जो हम करते आ रहे हैं। तो वेरिएबल है 3x, इसको अपनी जगह रखेंगे। ये जो कांस्टेंट है बेटा इसको शिफ्ट करेंगे हम, ये 51 है। जब कांस्टेंट को इस साइड हम शिफ्ट करेंगे ये प्लस 3 है बेटा, जब इधर जाएगा ये -3 बनेगा। उसके बाद 3x इज इक्वल टू 15 में से 3 को घटाना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें बचेगा 48 क्योंकि 48 49 50 51, 3x इज इक्वल टू 48। तो हमें बेटा यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 48। ये जो 3 है बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में था, जब यहाँ पूछेगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3। फिर कैंसिलेशन करना है 3 1 और 3, तो हमें बचा एक, ये 18 बन गया। तो 3 6 और 18, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 60। तो हम अपने कंसेक्यूटिव इंटीजर 16 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को अब लिख सकते हैं। Therefore first integer is 16, second integer is x plus 1, 16 plus 1 is 17, third integer is x plus 2, 16 plus 2 is 18। तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए 16 17 18, और ये लगातार भी आ रहे हैं तो इन्हीं को बोला जाता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब जब आप इन 16 17 18 को ऐड करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 51। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 consecutive multiplies of 8 is 888. फाइंड द मल्टीप्लाइज। देखो, कंजिकेटिव मल्टीप्लाई ऑफ 8, हमें 8 का टेबल पढ़ना है। हमें 3 कंजिकेटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 8 क्या आ जाएंगे? 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24। ये 3 कंजिकेटिव मल्टीप्लाइज हैं 8 के। हमें फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लाइज। तो मैं पहला मल्टीप्लाई लिखूंगा। लेट फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ 8 इज 8 इंटू एक्स। अब हम x की जगह 1 रखेंगे, समझ लेना बात को। 8 इंटू 1 8 आ गया 8, तो पहला मैंने रखा 8x। दूसरा मुझे आना 16, तो 16 कैसे आ जाएगा? इस 8x को मैं 8 ऐड करूँगा, समझ लेना बात को। 8x की जगह हमने 1 रखा है। 8 इंटू 1 प्लस 8, 8 1 आर 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 आ गया दूसरा 16। फिर तीसरा कंजिकेटिव मल्टीप्लाई हम लेंगे। अब इस 8x प्लस 8 को फिर से 8 ऐड करेंगे, वो 24 आ जाएगा। देख लेना, x की जगह हमने 1 रखा है। 8 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 8 फिर है प्लस 8। अब देखो बेटा, 8 1 आर 8, 8 प्लस 8 इज़ 16, 16 प्लस 8 इज़ 16, 18 19 20 20 21 22 23 24। तो 16 प्लस 8 इज़ 24, तो थर्ड आ गया 24। तो हमने कंजिकेटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 8 क्या क्या लिया? पहला हमने लिया है बेटा 8x, दूसरा 8x प्लस 8, तीसरा 8x प्लस 8। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 8x, ये 8 और ये 8 16 होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कह रहा है अब इन 3 मल्टीप्लाइज को हम सम करेंगे, वो कितना आ जाएगा? 888। तो मैंने यही किया। पहला है 8x, दूसरा है 8x प्लस 8, तीसरा है 8x प्लस 16। जब मैंने इसको ऐड किया है तो मेरे पास आ गया 888। अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई। देखो बेटा, 8x प्लस 8x प्लस 8x कितने x होंगे? 8x प्लस 8x इज 16x, 16x प्लस 8x इज 24x। फिर यहाँ पे 16 और 8 को जब मैंने ऐड किया वो आ गया 24, समझ लेना बात को। उसके बाद 888 ऐसे ही आ जाएगा। अब वही वाला फंडा जो हम करते आ रहे हैं। 24x ये वेरिएबल है क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है। फिर है 888। अब जो ये 24 है बेटा, ये यहाँ पूछेगा, ये बनेगा -24। उसके बाद 24x इज इक्वल 888 में से आपको 24 सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4 इज़ 4, 8 माइनस 2 इज़ 6, 8 माइनस 0 इज़ 8। तो हमारे पास आ गया 864। उसके बाद बेटा हाँ, x 24x इज़ 864। तो x इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाई 24। अब 864 डिवाइडेड बाई 24 हम 8 से कैंसिलेशन करेंगे। 8 3 आर 24, 8 1 आर 8, 8 8 आर 64। तो 8 0 आर 0, 8 8 आर 64। देखो कैसे, 8 इंटू 108, 8 8 आर 64, 4 6 आ गया कैरी, 8 0 आर 0, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 8 1 आर 8, तो आ गया 864। समझ आया? तो यहाँ पे आ गया हाँ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 264 अपॉन 24। तो हम इसे कैंसिलेशन करेंगे बेटा। 864, सॉरी मुझे कहने में गलती हो गई, 864 डिवाइडेड बाई 24। तो हम 8 से कैंसिलेशन करेंगे। 8 3 आर 24, 8 1 आर 8,
फिर 0 पे जाएंगे, 8 0 आर 0, 8 8 आर 64। देखो बेटा 8 इंटू 108 जब हम करेंगे वो 864 आ जाएगा। 8 8 आर 64 तो 6 कैरी आ गया। 8 0 आर 0, 0 की जगह हम 6 लिखेंगे। 8 1 आर 8 तो 864। उसके बाद बचा फिर हम 3 से कैंसिलेशन करेंगे। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9 तो एक बचा, ये बन गया 18। 3 6 आर 18 तो हम लिखेंगे 3 3 6 आर 18 तो x का वैल्यू आ गया 36। उसके बाद डियर 4 फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ 8 इज इक्वल टू 8x। 8 हमारे पास 36 आ गया। जब आप 8 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 288 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड मल्टीप्लाई ऑफ 8 इज़ वो हमने रखा था 8x प्लस 8, 8 इंटू 36 वो हमें आ गया 288। फिर से 8 करोगे ऐड तो 296। उसके बाद बेटा थर्ड मल्टीप्लाई ऑफ 8 इज़ 8x प्लस 16, 8 इंटू 36 वो हमारे पास आ गया 288। 288 को जब 16 ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 होता है 14, 1 आ जाएगा कैरी। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 0 एक आ जाएगा कैरी। 2 प्लस 1 3 तो इसका आंसर आ गया 304। समझ आया बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स आर सच दैट। कॉन्जिकेटिव मैंने बताया अगर आपके पास पहला इंटीजर x है तो इसका कॉन्जिकेटिव आ जाएगा x प्लस 1। क्यों? पुट द वैल्यू ऑफ x, फिर 1 प्लस 1 होता है 2, फिर तीसरा कॉन्जिकेटिव इंटीजर आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 2 प्लस 1 होता है 3। जब भी आपको कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स लिखने हैं तो पहला ले लो x, दूसरा ले लो x प्लस 1, तीसरा ले लो x प्लस 2। तो हमें लेने हैं 3 consecutive integers और सच दैट व्हेन दे आर टेकिंग इन इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो पहला आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। जब हम इनको इंक्रीजिंग आर्डर में ले जाएंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई, फिर हम इन इंटीजर्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब के साथ। पहले x को 2 के साथ, x प्लस 1 को 3 के साथ, x प्लस 2 को 4 के साथ रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फिर इन 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 4 से इनका जो एडिशन आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 74। फाइंड दीज नंबर्स। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम लिखेंगे लेट 3 consecutive इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले को 2 के साथ तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स, दूसरे को 3 के साथ तो आ जाएगा 3x प्लस 1, जो तीसरे को 4 के साथ तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 17 4। अब देखो बच्चा पहला है 2x, फिर 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इज 3x। फिर इसी 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 आर 3। फिर इसी तरह 4 इंटू एक्स होता है 4x। फिर इसी 4 को 2 के साथ 4 2 आर 8 इक्वल टू 74। उसके बाद हम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे जो x वाली टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, इनको ऐड करेंगे। 4x प्लस 2x कितना होता है 6x। यस यू आर राइट। 6x प्लस 3x इज 9x। 8 प्लस 3 इज 11। सो 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा। 9x इज इक्वल टू 74। ये 11 जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 11 बनेगा। तो 9x इक्वल टू 4 माइनस 1 होता है 3, 7 माइनस 1 इज 6। तो हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 आर 9, 9 7 आर 63। वही मैंने यहाँ पे किया है। 9 1 आर 9 कैंसिलेशन की है, 9 7 आर 63। उसके बाद तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है बेटा वो आ गया x इक्वल टू 7। सेकंड इंटीजर कंजिकेटिव x प्लस 1 इज इक्वल 7 प्लस 1 इज 8। थर्ड इंटीजर x प्लस 2, 7 प्लस 2 इज 9। तो हमारे पास 3 कंजिकेटिव इंटीजर्स आ गए 7 8 और 9। उसके बाद मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है द एज
एज ऑफ साहिल एंड अनवर आर इन द रेशो ऑफ 5:7। हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है साहिल, दूसरे का नाम है अनवर। उनकी जो एज है वो किस रेशो में है? 5:7। रिमेंबर, रेशो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब हम इनकी एज को कंसिडर करेंगे तो हम लेंगे 5x, क्योंकि जब एज उनकी बड़ी होती है रेशो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसके बाद 4 ईयर्स लेटर, लेटर क्या होता है? देखो बेटा, एक व्यक्ति की जो एज होती है ना, अगर यहाँ पे बंदा है, इसकी जो अगर हम इसके आफ्टर लिखेंगे तो ये इसकी प्रेजेंट एज है। फिर आफ्टर 2 साल पहले इसकी अगर प्रेजेंट एज इसकी 10 होगी तो 2 साल पहले जब हम लिखते हैं तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम में लिखा होगा बिफोर 2 ईयर्स इसकी एज होगी 8 ईयर्स। एंड आफ्टर 2 साल के बाद अगर इसकी प्रेजेंट एज है 10, 2 साल के बाद इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी 12 साल की। तो यही होता है, हमारे पास 3 एजेस होते हैं, प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज, पास्ट एज। समझ आया? तो उसके बाद 4 ईयर्स लेटर, लेटर में हमें 4 ऐड करना है। 4 साल के बाद बेटा द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 ईयर्स। 4 साल के बाद इन एजेस का जब हम सम करेंगे वो 56 ईयर आ जाएगा, 56 साल के वो आ जाएंगे। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस? हमसे पूछा गया है प्रेजेंट एज, लेकिन रेशो दिया गया है एजेस का 5:7। तो हम लिखेंगे बेटा लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू 5x ईयर्स, क्योंकि रेशो जो होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो हमें जब लेना है प्रेजेंट तो हम इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ x। इसी तरह एंड प्रेजेंट एज ऑफ अनवर इज़ 7x ईयर्स। 4 साल के बाद 4 ईयर्स लेटर एज ऑफ साहिल कितनी होगी? 4 साल के बाद साहिल की जो प्रेजेंट एज है उसमें हम 4 का इंक्रीमेंट करेंगे, +4 करेंगे। इसी तरह एज ऑफ अनवर की जो प्रेजेंट एज है बेटा वो 7x ईयर्स है। 4 साल के बाद हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे 4। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट कह रहा था बेटा इन जो ये अनवर और साहिल है उनके एजेस का सम 4 साल के बाद वो 56 के बराबर होगा। दैट इज़ 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56। अब हम सीधे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5x + 4 प्लस से जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट वापस आता है, तो हमें कोई चेंज साइन पे नहीं पड़ेगी। +7x + 4 इज इक्वल टू 56। उसके बाद लाइक टर्म से 5x + 7x 12x होता है, 4 + 4 इज 8 इज इक्वल टू 56। यहाँ से 12x को एक साइड रखेंगे, जो 8 है इसको बेटा शिफ्ट करेंगे 56 - 8 विच एम्प्लाइज 12x इज इक्वल टू 16 - 8 इज 8। यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया तो यहाँ पे 4 आ गया। अब x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? x इक्वल टू 48/12। फिर जब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे 12 × 1 12, 12 × 4 48, 12 1 आर 12, 12 4 आर 48। तो हम लिखेंगे हमारे पास जो x का वैल्यू आ गया बेटा वो 4 आ गया। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज 5x, 5 × 4 is 20 years and present age of Anwar is 7x, 7 × 4 is 28 years। इन दोनों एजेस का सम जो है बेटा वो आपके 48 ईयर्स के बराबर आता है। समझ आया? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास और इन द रेशो ऑफ 7:5। तो हमें लेना है 7x और 5x। मैंने पहले भी बताया रेशो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हमारे नंबर्स है वो उनसे बड़े होंगे, इसलिए हम लेते हैं 7x और 5x। x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रेशो आ जाएगा 7/5। द नंबर ऑफ दूसरी कंडीशन, जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा है किन से? गर्ल्स से। अगर गर्ल्स हमारे पास 5x हैं, जो बॉयज़ हैं वो उनसे ज़्यादा हैं, कितने हैं? 8। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? हमें बताने हैं हमारे कक्षा में कितने शागिर्द थे, कितने लड़के थे, कितने छात्र थे, तो हमें बताना है कितने स्टूडेंट्स थे। तो मैं लिखूँगा लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ का जो रेशो है वो 7 है, 7x, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 7x हैं, इज़
8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं उनसे 8 ज़्यादा हैं, तो इज़ का मतलब होता है इज इक्वल टू, इज़ का मतलब होता है इज इक्वल टू 8 मोर मीनस प्लस 8 देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स है 5x, तो मोर देन 8 होता है प्लस इसको करना है ऐड 8। तो उसके बाद हमारे पास सीधे इक्वेशन आ गई बेटा। तो 7x फिर 5x, फिर 5x जो है बेटा, हाँ उसके बाद 7x यहाँ पे 5x है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -5x। 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। अब देखो बेटा क्या करना है, 7x में से 5x को घटाना है तो हमें बचेगा 2x इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 8/2। तो कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो x का वैल्यू आ गया 4। Therefore नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 7x, 7 इंटू 4 है 28। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5x, 5 इंटू 4 इज़ 20। देखो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है, जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। क्यों? क्योंकि बॉयज़ 20 हैं, गर्ल्स 28 है। तो क्लास में कितनी सीट रंगत हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, वो हैं 48। Thank you. I hope you have enjoyed this session. Thank you. Wish you all the best.